नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख संप्रदायों के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और अंत में बात करेंगे संप्रदायों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक थे जसनाथ जी जाट। जसनाथ जी का जन्म कतारियासर बीकानेर में हुआ और इनकी प्रधान पीठ भी कतारियासर बीकानेर में है। यह संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। इस संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ सिमधुड़ा और कोडा ग्रंथ है। इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंस मंडली द्वारा किया जाता है। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य में सिद्धहस्त हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर नामक स्थान पर हुई। इस संप्रदाय की 5 उपपीठें इस प्रकार है: बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर और पांचला। तो अगली बात करते हैं दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी के द्वारा की गई। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इस संप्रदाय का उपनाम कबीरपंथी संप्रदाय भी है। दादू दयाल जी के गुरु वरदानंद जी थे, जो कि कबीरदास जी के शिष्य थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं दादू वाणी और दादू जीरा दोहा। इनके ग्रंथ की भाषा संदूकड़ी है, जो कि ढूंढाड़ी और हिंदी का मिश्रण है। इनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में है और दादू दयाल जी ने बेराणा की पहाड़ियों जयपुर में तपस्या की थी। इनके कुल शिष्य 152 थे, जिनमें से 52 शिष्य मुख्य थे, जो कि 52 स्तंभ कहलाते हैं। 52 शिष्यों में इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। इनकी प्रमुख शाखाएं खालसा, विरक्त, उत्तरादि, नागा, खाकी और स्थानदारी। सबसे पहले बात करते हैं खालसा। ऐसे साधु जो प्रधान पीठ पर निवास करते हैं। यह पंथ गरीबदास ने चलाया। अगले हैं विरक्त, जो राज्य में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद है उत्तरादे या स्थानदारी। ये उत्तर दिशा में प्रचार प्रसार करते हैं। इसके बाद है खाकी और नागा। वे साधु जो निर्वस्त्र रहते हैं तथा शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। दादू पंथ के अंतर्गत नागा शाखा का प्रारंभ दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी ने किया। इस संप्रदाय में मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विशेष प्रकार से किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसे न तो जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि उसे जंगल में जानवर के खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। दादूपंथी संप्रदाय के सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं और दादू जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। तो अगली बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जामो जी थे। जाम्बू जी का जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पीपासर नागौर में हुआ। ये पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जमसागर, जम्बवाणी और विष्णोई धर्म प्रकाश। इन्होंने 29 नियम दिए। इस संप्रदाय के लोग विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। यह संप्रदाय वन और वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणीय है। इनके प्रमुख स्थल है मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में है। यह स्थल जाम्बू जी का समाधि स्थल है। लालासर बीकानेर में जाम्बू जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। रामड़ावास जोधपुर में जाम्बू जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए। जाम्बूलाभ जोधपुर पुष्कर के समान ही पवित्र तालाब है, जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जैतर सिंह ने करवाया। जांगलू बीकानेर और रोटू गांव नागौर विष्णोई संप्रदाय के प्रमुख गांव है। समरातल 1485 ईस्वी में जाम्बू जी ने बीकानेर के समरास्थल नामक स्थान पर विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक और पर्यावरण संत भी कहा जाता है। जाम्बू जी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वो स्थान सांतरी कहलाए। तो अगली बात करते हैं लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक थे लालदास जी। लालदास जी का जन्म धौली धूप गांव अलवर में हुआ और इनका समाधि स्थल शेरपुरा गांव अलवर में है। लालदास जी को ज्ञान की प्राप्ति तिजारा अलवर में हुई। इनकी प्रधान पीठ नागला जहाज भरतपुर में है और ये संप्रदाय मेवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है। अगली बात करते हैं चरणदासी संप्रदाय। इसके संस्थापक चरणदास जी थे। चरणदास जी का जन्म डेरा गांव अलवर में हुआ। इनका वास्तविक नाम रणजीत सिंह था और राज्य में इनकी कोई पीठ नहीं है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। चरणदास जी ने भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और यह संप्रदाय मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इनकी 2 शिष्याएँ थीं, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई की रचनाएं थी विनय मल्लिका और दयाबोध और सहजोबाई की रचना थी सहज प्रकाश। अगली बात करते हैं प्राणनाथी संप्रदाय। इसके संस्थापक प्राणनाथ जी थे और प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। राज्य में इनकी पीठ जयपुर में है और प्रधान पीठ मध्य प्रदेश में है और इनका पवित्र ग्रंथ कुलजम संग्रह है, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगली बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। इनकी प्रमुख 4 शाखाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय,
निबारक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गौड़ संप्रदाय। सबसे पहले बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय। इसके संस्थापक थे आचार्य वल्लभ जी। अष्टसाप मंडली, यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ जी ने स्थापित की थी, जो इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। इसकी प्रधान पीठ श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सियड़ा था। 1629 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया। यहाँ के शासक राजसिंह ने 1632 में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर को स्थापित करवाया। यह बनास नदी के किनारे स्थित है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार कृष्ण जी की पूजा अर्चना करता है। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करता है। कृष्णगढ़ के शासक सावंत सिंह राठौड़ इसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। इस संप्रदाय की 7 अतिरिक्त पीठें कार्यरत हैं, जो इस प्रकार हैं: विठलनाथ जी नाथद्वारा, द्वारिकाधीश कांकरोली, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी मामा, मथुरेश जी कोटा, बालकृष्ण जी सूरत, गोकुलनाथ जी गोकुल, और इनका मूल मंत्र है श्री कृष्णम शरणम मम। अगली बात करते हैं निबारक संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य निबारक। राज्य में इनकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर। राज्य की इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी, इसलिए इसको परशुरामपुरी भी कहा जाता है। यह पीठ इस्लामाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। परशुराम जी का ग्रंथ परशुराम सागर ग्रंथ है। निबारक संप्रदाय कृष्ण राधा की युगल के रूप में पूजा करता है। अगली बात करते हैं रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य रामानुज ने। रामानुज संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आचार्य रामानुज द्वारा की गई। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी के द्वारा की गई और ये संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। कबीरदास जी, रैदास जी, संत धन्ना, संत पीपादी रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। राज्य में रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी वहेरी को माना जाता है। कृष्ण जी पहरी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। कृष्ण जी पहरी के ही शिष्य अगरदास जी ने रेवासा ग्राम सीकर में अलग पीठ स्थापित की तथा रसिक संप्रदाय के नाम से अलग और नए संप्रदाय की शुरुआत की। रामानुज संप्रदाय राम और सीता की युगल के रूप में पूजा करता है। स्वाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का जयपुर रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ। रामारास नामक ग्रंथ भट्टकला निधि द्वारा रचित यह ग्रंथ स्वाई जयसिंह के काल में लिखा गया। अगली बात करते हैं गौड़ संप्रदाय। इसके संस्थापक थे माधवाचार्य। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ। राज्य में इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया। इनकी प्रधान पीठ गोविंद जी मंदिर जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर भी इसी संप्रदाय का है। अगली बात करते हैं शैव मत संप्रदाय। इसकी 4 शाखाएं हैं: कपालिक, पशुपात, लिंगायत और काश्मीरिक। राजस्थान में इस संप्रदाय की 2 ही प्रधान पीठें हैं, कपालिक और पशुपात। सबसे पहले बात करते हैं कपालिक। कपालिक संप्रदाय भैरव की पूजा भगवान शिव के अवतार के रूप में करता है। इस संप्रदाय के साधु तांत्रिक विद्या का प्रयोग करते हैं। कपालिक साधु शमशान भूमि में निवास करते हैं और कपालिक साधुओं को अघोरी बाबा भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं पशुपत। इसके प्रवर्तक थे लकुलिश और यह संप्रदाय दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तो अगली बात करते हैं नाथ संप्रदाय। यह शैव मत की एक शाखा है और जिसके संस्थापक थे नाथ मुनि। इनके प्रमुख साधु हैं गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्र नाथ, आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ, जालंधर नाथ आदि। जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। मानसिंह ने नाथ संप्रदाय के साधु आयस देवनाथ को अपना गुरु माना और जोधपुर में इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर महामंदिर स्थापित करवाया। नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं थी, विरागपंथी राताडूंगा पुष्कर में और मानपंथी महामंदिर जोधपुर में। अगली बात करते हैं राम सनाई संप्रदाय। यह वैष्णव मत की निर्गुण भक्ति उपासक विचारधारा का मत रखने वाली शाखा है। इस संप्रदाय की स्थापना रामानुज जी के ही शिष्य ने राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा की। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं तथा दाढ़ी मूंछ नहीं रखते। इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में और प्राचीन पीठ बांसवाड़ा में थी। इस संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, शाहपुरा, भीलवाड़ा। संस्थापक थे रामचरण दास जी। काव्य संग्रह अनबेवाणी। रेणनागौर संस्थापक थे दरियाव जी। सिंहथल बीकानेर हरिराम दास जी।
और इनकी रचना थी निशानी। खिड़प्पा जोधपुर, संस्थापक थे रामदास जी। अगली बात करते हैं राजा राम संप्रदाय। इनके संस्थापक थे राजा राम जी। प्रधान पीठ शिकारपुरा जोधपुर। यह संप्रदाय मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। संत राजा राम जी पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे। इन्होंने वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगली बात करते हैं नवल संप्रदाय। इसके संस्थापक थे नवलदास जी और प्रधान पीठ जोधपुर में है। जोधपुर व नागौर क्षेत्र में ये संप्रदाय लोकप्रिय है। अगली बात करते हैं अलखिया संप्रदाय। इसके संस्थापक थे स्वामी लालगिरी। इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में और यह संप्रदाय चूरू व बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। इनका पवित्र ग्रंथ है अलख स्तुति प्रकाश। तो अगली बात करते हैं निरंजनी संप्रदाय। इसके संस्थापक थे संत हरिदास जी। जन्म काबड़ोद नागौर और प्रधान पीठ गाडा नागौर। इनकी 2 शाखाएँ हैं, निहंग और घरबारी। अगली बात करते हैं निष्कलंक संप्रदाय। इसके संस्थापक थे संत माव जी। जन्म साबला ग्राम आसपुरा तहसील डूंगरपुर। माव जी को ज्ञान की प्राप्ति बनेश्वर धाम डूंगरपुर में हुई। माव जी का ग्रंथ उपदेश चेपड़ा कहलाता है। ये बागड़ी भाषा में लिखा गया है। माव जी बागड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। इन्होंने भी लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। अगली बात करते हैं मीरादासी संप्रदाय। इस संप्रदाय की संस्थापक थी मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। जो इनका जन्म कुड़की ग्राम नागौर में हुआ। इनके पिता थे रतन सिंह राठौड़ और दादा राव जोधा। इनके परदादा राव जोधा थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ और 7 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर दास भाव से पूजा अर्चना की। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़राय मंदिर में व्यतीत किया और यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इनकी प्रधान पीठ है मेड़ता सिटी नागौर। मीराबाई के दादा राव दूधा ने मीरा के लिए मेड़ता सिटी में 4 भुजा मंदिर का निर्माण करवाया। मीराबाई के मंदिर हैं मेड़ता सिटी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीराबाई की रचनाएँ मीरा पदावलिया, ये मीराबाई द्वारा रचित है, और नरसी जीरो मायरो, ये मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा रचित है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ, जो वर्तमान में जेतारण तहसील पाली में स्थित है। पर कुछ एक इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई का जन्म बिजोली ग्राम नागौर में हुआ और उनके अनुसार मीराबाई का बचपन कुड़की ग्राम में बीता। इसके बारे में आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं संत धन्ना। संत धन्ना का जन्म धोवल गांव के जाट परिवार में हुआ और संत धन्ना रामानंद जी के शिष्य थे। अगली बात करते हैं संत पीपा। इनका जन्म गागरोनगढ़ झालावाड़ में हुआ। इनके पिता का नाम कड़ावा राव खिंची था और इनके बचपन का नाम प्रताप। पीपा क्षत्रिय दर्जी संप्रदाय के लोकप्रिय संत थे। इनका मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है और गुफा टोंक के टोडारे कस्बे में। इनका समाधि स्थल गागरोनगढ़ है और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करता संत पीपा को माना जाता है। अगली बात करते हैं संत रैदास। संत रैदास मीराबाई के गुरु थे, रामानंद जी के शिष्य थे, मेघवाल जाति के थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और कबीरदास जी ने संत रैदास को संतों का संत बताया है। अगली बात करते हैं गौरीबाई। गौरीबाई को बागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर बनवाया, जिसका नाम बाल मुकुंद रखा गया। गौरीबाई बागड़ क्षेत्र में श्री कृष्ण की अनन्य भक्तनी थी। अगली बात करते हैं भक्त कवि दुर्लभ। इन्हें राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। ये बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत है और यही इनका कार्य क्षेत्र रहा। अगली बात करते हैं संत खेताराम जी। संत खेताराम जी ने बाड़मेर में असोत्रा नामक स्थान पर ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और अंत में बात करते हैं राजस्थान के संप्रदायों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। तो यह थे राजस्थान में संप्रदायों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।